Hi guys, I'm Anamika Singh with my second lecture. And before starting my second lecture, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, ताकि हम बहुत आसानी से अपने पहले लेक्चर के साथ दूसरे को इंटर रिलेट कर सकें। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि मेरा जो इंग्लिश टीचिंग पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा कि मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को मैंने ग्रामर का नाम दिया है और एक को एडवांस्ड ग्रामर का नाम दिया है। ग्रामर पोर्शन में मैंने टेंस रखे हैं और एडवांस्ड ग्रामर में वो सब कुछ जो टेंस के अलावा इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश राइटिंग में यूज होता है। ठीक है, तो जो ग्रामर पोर्शन था वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि हमारे 12 बॉक्सेस होते हैं, जो 12 टेंसेस होते हैं उसको मैंने 12 बॉक्सेस रखा है आपकी फिजिबिलिटी के लिए। तो देखिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने उसके सिंपल सेंटेंसेस तक कंप्लीट करा दिया था, क्योंकि फ्लो अच्छे से हमें मेंटेन रखना है, इसलिए एक बार छोटा सा रिवीजन और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे इसे। तो देखिए जो बॉक्स नंबर 1 है, जब हमारी रोजमर्रा की बातें होती हैं उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनके एंड में ता है, ती है, ते है आता है। इफ यू फाइंड ता है, ती है, ते है वर्ड एट द एंड ऑफ एनी सेंटेंस, दिस इज सिंपली कॉल्ड बॉक्स नंबर 1। ओके, बॉक्स नंबर 1 में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो या डू लगती है या डज लगती है। मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुकी हूँ कि डू कहाँ पे लगता है और डज कहाँ पे लगता है। यहाँ पे ये 5 तरह के सेंटेंस 5 तरह के सब्जेक्ट्स लिखे हैं। सब आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, यानी कि जब कहीं पे भी मैं, हम, तुम, वे या कोई बहुवचन होता है तो वहां पे हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो डू लगाते हैं। अदरवाइज इन 5 हेल्पिंग वर्ब के अलावा हर जगह पे हम डज का यूज करते हैं। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। इसको हमने स्ट्रक्चर कहा है, आप इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जिस तरह से जो भी आप टर्म यूज करते हो। तो देखिए जो मैंने सेंटेंस बनाए हैं, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। सिंपल, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस मतलब राम जाता है। जैसे बड़े सिंपल से सेंटेंस मैंने ऐसे उठाए हैं जो आपकी लाइफ में रोज मिलते हैं। राम जाता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्जेक्ट क्या है, जाता कौन है, राम, तो सब्जेक्ट हो गए राम। हेल्पिंग वर्ब राम के साथ डज लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी राम नहीं है। और नॉट लगेगा नहीं क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम डज गो। ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, राम डज गो, लेकिन जब हम बोलते हैं इंग्लिश तो हमें थोड़ा सा उसे चेंज करना पड़ता है या उसे सिंप्लीफाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, इस डज को हटा दिया और उसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसके नीचे लिखा हुआ है। डज को मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, डज को जब रिमूव किया तो देखिए क्या फर्क पड़ा। ये जो इसकी वर्ब है ना, इसकी वर्ब में एस या ईएस ऐड हो गया। ठीक है, यानी कि बॉक्स नंबर 1 के सिंपल सेंटेंस से डज को रिमूव किया जा सकता है और रिमूव करने के ऑप्शन में हम उसकी वर्ब में एस या ईएस को ऐड कर देते हैं। अब आप पूछेंगे, आपके मन में क्वेरी होगी कि कहाँ पे डज, कहाँ पे एस हम ऐड करेंगे और कहाँ पे ईएस ऐड करेंगे। इसके लिए मैं जल्दी एक सेपरेट लेक्चर आपको बना के दूंगी। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि जहाँ पे डज है वहां पे हम एस या ईएस ऐड करेंगे और जहां पे डू होगा वहां पे उसकी वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए राम डज गो को मैंने डज हटा दिया तो राम गोज हो गया। फिर एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं इंग्लिश सीखती हूं, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, डू क्यों, क्योंकि ये 5 चीजों में से है। फिर लर्न इंग्लिश, लर्न क्यों, नॉट लगना नहीं है, वर्ब क्या है लर्न और ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। तो आई डू लर्न इंग्लिश। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है ऐसे कहना आई डू लर्न इंग्लिश। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करिए तो आपको खुद में अच्छा लगेगा। तो आई और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू को हम रिमूव कर देते हैं। अभी हमने यहाँ की डज को रिमूव किया था, अब यहाँ के डू को रिमूव करेंगे। लेकिन जब डज को रिमूव किया था तो उसकी वर्ब में एस या ईएस ऐड हुआ था, बट जब हम डू को रिमूव करेंगे तो उसकी वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या हो गया, आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये हो गए 2 सिंपल सेंटेंस। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। मैं नहीं पढ़ता हूं, जिस भी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो जाता है वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए मैं नहीं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैं यानी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू लगता है, इसलिए डू हो गया। निगेटिव है इसलिए नॉट भी लगेगा, नॉट हो गया। और वर्ब क्या है, स्टडी, आई डू नॉट स्टडी। ठीक है,
तो यहां से अगर आप चाहें कि आप डू को रिमूव कर दें तो ऐसा ये रिमूव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के कहीं पे भी यूज नहीं होता। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि बॉक्स नंबर 1 के सिंपल सेंटेंस से ही हम लोग डू और डज को रिमूव कर सकते हैं। बाकी जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ाऊंगी वहां से कहीं पे भी इसके रिमूवल के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। तुम नहीं हंसती हो। कौन नहीं हंसता है? तुम। सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए? डू, क्योंकि यहाँ पे देखिए यू और इनके सबके साथ डू। यू डू। नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और वर्ब क्या है? लाफ। तो यू डू नॉट लाफ। बस इसको हम थोड़ा फ्लो में ऐसे बोल सकते हैं। अब ऐसे बोलेंगे तो कैसा लगेगा? आई डू नॉट स्टडी। इसको डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? डोंट। आई डोंट स्टडी। यू डू नॉट लाफ। डू नॉट को डोंट। यू डोंट लाफ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नॉट का यूज होता है। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके स्टार्टिंग में क्या का यूज होता है और उनमें एक फील होता है कि वो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, क्या वह रोज आती है? सुनने में लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल। उसके बाद दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि यहाँ पे क्या भी यूज हुआ है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या का यूज हुआ है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की ही तरह बनाते हैं, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। देखिएगा, क्या वह रोज आती है, होना क्या चाहिए था? शी डज, लेकिन हो क्या रहा है? डज शी। यानी कि शी और डज को हमने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर दिया। तो डज शी नॉट लगना नहीं है। कम ऑब्जेक्ट क्या है? डेली। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस लेते हैं। क्या मैम पढ़ाती हैं? होना क्या चाहिए था? मैम डज, लेकिन चूंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया डज मैम। डज मैम नॉट लगना नहीं है। वर्ब क्या है? टीच। क्या तुम बोलते हो? तो होना क्या चाहिए था? यू डू। यू के साथ डू लगना है। देखिए यहाँ पे यू डू होना चाहिए था, लेकिन हम क्या करेंगे? डू यू कर देंगे क्योंकि हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो डू यू नॉट लगना नहीं है। वर्ब क्या है? स्पीक। ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक जो नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप आ रहा है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही जब नॉट का, जब नहीं का यूज होने लगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या पापा ऑफिस नहीं जाते हैं? तो देखिए ये इंट्रोगेटिव भी है और इसमें नहीं का यूज भी हुआ है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या पापा ऑफिस नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों को इंटरचेंज करके डज पापा। डज क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट इन पांचों में से नहीं है। डज पापा, ये देखिए हो गया। फिर क्या होगा? नॉट। फिर क्या हो गया? गो। फिर क्या हो गया? ऑफिस। नेक्स्ट, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं? बच्चे एक प्लूरल वर्ड है और प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू। तो डू पहले आ गया, चिल्ड्रन इधर आ गया। चेंज क्यों हुआ? इंटरचेंज क्यों हुआ? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप प्लीज इसको शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब एक और नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस मतलब किसी सेंटेंस के बीच में या फिर किसी सेंटेंस के एंड में या फिर किसी सेंटेंस की शुरुआत में अगर इनमें से कोई शब्द मिल जाता है, कोई वर्ड मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो इंट्रोगेटिव है। जैसे कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या। तुम कब आती हो? पापा कहाँ जाते हैं? मैम क्या पढ़ाती हैं? तुम क्यों नहीं आती हो? देखिएगा ये सारे सेंटेंस हैं, ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं? या बीच में या शुरुआत में, कैसे भी। तो ये सेंटेंस जो होंगे वो होंगे इन क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाती हूं, क्या मिला। अगर आप कहोगे कि क्या तो पहले भी मिल चुका है, लेकिन पहले जो क्या मिला था वो सबसे पहले मिला था। सेंटेंस की शुरुआत में जब क्या मिलता है तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन सेंटेंस के मिड में जब कोई क्या मिलता है तो वो एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होता है। यहाँ पे देखिए बीच में मिल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। और क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट। तो सबसे पहले जो वर्ड मिल जाता है ना क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया व्हाट।
और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं इनको पुट करने के बाद फर्दर जो हम सेंटेंस को प्रोसीड करते हैं वो बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनता है, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो व्हाट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह, व्हाट डू आई डू होना चाहिए था लेकिन हमने क्या किया, डू आई, व्हाट डू आई टीच। एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ, सबसे पहले क्या मिल गया, कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर, सबसे पहले हमने वेयर लिख दिया। ये देखिए, वेयर लिखने के बाद सेंटेंस कैसा बनेगा, बिल्कुल इंट्रोगेटिव। तो इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे, वेयर डू यू गो, देखा। फिर पापा कब, अब ये क्वेश्चन वर्ड में भी एक निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। कई बार हम लोग ऐसी बातें करते हैं, तुम क्यों नहीं आती हो, तुम टाइम पे क्यों नहीं पढ़ती हो, तुम उस समय क्यों नहीं सोती हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो पापा कब नहीं आते हैं, तो सबसे पहले क्या मिला हमें, कब, कब को क्या कहते हैं, व्हेन, देखिए। और हमने सबसे पहले लिख लिया व्हेन, व्हेन जब लग गया, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब लग गया तो उसके बाद हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव ही बनाते हैं। तो व्हेन डज इधर आ गया देखिए, और पापा इधर आ गए, व्हेन डज पापा कम। ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव, सॉरी क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी तक हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, और एक सेंटेंस हमने क्वेश्चन वर्ड का भी नेगेटिव पढ़ा। इतने में से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सेंटेंस को बनाने में, फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पहली बात तो हमें करना क्या चाहिए कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो 100 सेंटेंस तो कम से कम हमें बनाने चाहिए ताकि हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसके बाद अगर इसके बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, इसका प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको ये सेकेंड लेक्चर है, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा जो होगा कैन का। थैंक यू सो मच।